हेलो फ्रेंड्स, किस्मत कभी कभी दो प्यार करने वालों को ऐसे अमेजिंग तरीकों से मिला देती है कि जिनके बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, जिसमें एक अमीर लड़की को जिंदगी के साथी की शक्ल में एक ऐसा शख्स मिला जो एम्स्टर्डम की गलियों में भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वंडरफुल दुनिया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, किस्मत कब और कैसे तब्दील हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। आपने ये जरूर सुना होगा कि प्यार जात पात रंग और स्टेटस कुछ नहीं देखता। आज की स्टोरी एमी इब्राहिमसन लड़की की है जो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है। स्वीडन में रहने वाली इस लड़की ने अपनी इब्तदाई तालीम मास्को में मुकम्मल की। इसके बाद ड्रामा की स्टडी के लिए लंदन चली गई। लंदन में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एम्स्टर्डम में एक्ट्रेस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद एमी वियना के थिएटर में काम करने लगी। वो बड़ी तेजी से अपनी फील्ड में कामयाबी को हासिल कर रही थी, क्योंकि 29 साल की उम्र में वियना के थिएटर में काम करना उसके लिए एक बड़ा एजाज था। इन सब चीजों के बावजूद एमी को एक चीज की कमी थी। वो सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहती थी। इसके फ्रेंड्स ने भी शादियां कर ली थी, वो अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे, लेकिन एमी को अपने अकेलेपन की वजह से लाइफ पार्टनर का एहसास होता था, खास तौर पर अपने बर्थडे के मौका पर। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि लड़के एमी में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन एमी जिस लड़के को तलाश कर रही थी वो शख्स उसको अभी तक नहीं मिला था। 2005 में एमी की उम्र 29 साल थी। उसका बर्थडे भी आने वाला था, लेकिन एमी खुश नहीं थी। वो एम्स्टर्डम की गलियों में घूमना चाहती थी। जब वो थक कर एक बेंच पर बैठी अपने दोस्तों का वेट कर रही थी तो वो रोड से गुजरने वाले हर कपल को देख रही थी और उसके दिल ही दिल में यह ख्याल भी आ रहा था कि इसको भी जिंदगी का पार्टनर मिल जाए। अचानक से एक मैले कपड़ों में बड़ी दाढ़ी वाला शख्स उसके पास बेंच पर आकर बैठ गया। उसके जिस्म से एमी को स्मेल भी आ रही थी, लेकिन एमी आराम से बैठी रही। वो शख्स एमी के मजीद नजदीक आने लगा। पास आते ही इसने टाइम पूछा, हालांकि सामने की तरफ घड़ी लगी हुई थी, लेकिन एमी शख्स को अपने करीब पाकर बहुत खुश थी और उसने टाइम भी बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में एमी ने अंदाजा लगा लिया कि इस शख्स का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। एमी इस बेघर इंसान के साथ काफी अच्छा महसूस कर रही थी और ये भी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया है, क्योंकि कोई भी आदमी बेघर और बदबूदार से बातें नहीं करता। इस बेघर इंसान का नाम विक था। इसने मजाक में एमी को बोला कि हम 5 दिन बाद इसी जगह पर मिलेंगे। तो इस बात पर एमी हंसने लगी। इस आदमी के जाने के बाद 5 दिन तक एमी इसके बारे में सोचती रही और 5वें दिन एमी उस बेंच पर पहुंची तो विक पहले से ही उसी जगह पर मौजूद था। उसके बाद काफी बातें एक दूसरे से शेयर की। बातों बातों में एमी ने उसका स्लीपिंग बैग देखा तो विक से पूछा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। विक ने बता दिया कि इसके अंदर मेरा बिस्तर है, जहाँ पर जगह मिले सो जाता हूँ, और बियर के कैन भी हैं। विक ने एमी को बताया कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आया था। इसके पास पैसे खत्म हो गए थे और अब यहीं पर भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। विक ने एमी को ये भी बता दिया कि जब से मैं आपसे मिला हूँ शराब पीना भी छोड़ दी है। अब काफी रात हो गई थी। तब एमी ने विक को बताया कि वो अब अपने शहर वियना वापस जा रही है। विक ने अब उससे सेल नंबर भी मांग लिया। वापस अपने शहर जाने के बाद एमी को अननोन नंबर से कॉल आई। जब एमी ने इसको अटेंड किया तो वो विक की आवाज को सुनकर हैरान हो गई। विक उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। विक ने उसको बताया कि मैं भी वियना आया हुआ हूँ और आपको पर्सनली बर्थडे विश करना चाहता था। इसके बाद दोनों ने सोचा कि अब बाकी की लाइफ मिलकर गुजारेंगे। अब विक इस लड़की के घर ही रुककर जॉब तलाश करने लग गया और अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहता था। जब विक काफी अर्निंग करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसने एमी को शादी के लिए प्रपोज किया। 2 साल के बाद उनकी शादी भी हो गई। कुछ सालों के बाद उनके यहाँ ट्विंस पैदा हुए। दोस्तों, इन दोनों के रिलेशनशिप को 15 साल गुजर गए हैं। आज भी ब्रिटिश चैनल पर इनकी लव स्टोरी के बारे में इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ये कपल अब बहुत खुश है। अपनी इस कहानी पर एमी ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम हाउ टू फाइंड अ मैन हु लिव्स इन बुश। हर इंसान को प्यार एक अजीब तरीके से मिलता है। सड़कों पर भीख मांगने वाले और अमीर लड़की की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस तरह की स्टोरीज को जानने के लिए वंडरफुल दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें।